हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के क्राफ्ट स्टिचिंग 8। तो आज की वीडियो में हम सुंदर सा स्लीव्स का डिज़ाइन बनाएंगे, सूट की आस्तीन में डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कोई भी इस डिज़ाइन को बना सकता है। इसमें कोई भी ज़्यादा मेज़रमेंट या कोई भी ज़्यादा नाप लेने की या फिर ज़्यादा जोड़ वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आसान सा डिज़ाइन है और देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आस्तीन की लंबाई ली है 13 इंच। अब यहाँ से देखिए इसकी जो चौड़ाई है आगे से जहाँ पे हम गोलाई देते हैं उसकी है 8 इंच। अब यहाँ से हमें इसके बीच में से इसको काट देना है। हमारी जो आस्तीन है उसके सेंटर में से हमें इसकी कटिंग करनी है। कटिंग हमने कर ली है, 2 पार्ट हो गए हमारी आस्तीन के। अब हम यहाँ से बीच में से जहाँ से हमने इसको कटिंग किया है यहाँ से हम पकड़ेंगे और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। करीब आधा इंच कपड़ा हम यहाँ पर इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर देंगे। आधा इंच के कपड़े के लगभग इस तरीके से इसको फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे इस पर सीधी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस आस्तीन को अगर आप थोड़ी बहुत सिलाई जानते हो, ज़्यादा सिलाई नहीं जानते हो, तो भी आप इसको गाइस बना सकते हो, क्योंकि इस डिज़ाइन को बनाना इतना आसान है ना कि कोई भी इस डिज़ाइन को बना सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसमें कोई ज़्यादा कट वगैरह आपको इसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए ना ही इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको कोई बुकरम चाहिए या फिर कोई पेस्टिंग पेपर चाहिए या फिर कोई भी कपड़े की पट्टी भी आपको इसको नहीं लगानी है। क्योंकि जो लोग बिगनर्स होते हैं ना उनको ये प्रॉब्लम्स आती है डिज़ाइन बनाने में है कि बुकरम की पट्टी से आप डिज़ाइन बना रहे हो या फिर पेपर पेस्टिंग से बना रहे हो। तो जो बिगनर्स लोग होते हैं उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम्स उसमें आ जाती है, कई बार डिज़ाइन जो है नहीं बन पाता है। तो इसलिए आज मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा डिज़ाइन मैं आज बताऊं जो बिल्कुल आसान है और सभी लोग उसको बना सके, जो भी डिज़ाइनर आस्तीन सूट में पहनना चाहते हैं। तो दूसरी वाली जो स्लिप थी उसको भी हम इसी तरीके से करीब हमने आधा इंच से थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया और इसको फिर एक और फोल्ड देते हुए हमें ये कपड़ा हमें सिलाई करना है। और देखिए ये जो हम कपड़ा स्टिच कर रहे हैं ये बीच वाली साइड है, इसकी बीच में से जो हमने कटिंग किया था कपड़े को वहाँ से हमने इसको स्टिच किया है। तो यहाँ से हमने स्टिच कर दिया है इसको। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है, इनको हमें फिर से जैसे कि हमने कटिंग किया था हमारा कपड़ा पहले था वैसे ही हमें अब यहाँ पर इसको बराबर एकदम कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कटिंग कर देंगे। अब इसको हल्का सा इसके ऊपर चढ़ाते हुए रखेंगे और इसके ऊपर ना हमें एक थोड़ी सी सिलाई लगानी है। तो देखिए फ्रेंड, अगर आप सिलाई सीखना चाहते हो लेडीज़ कपड़े, तो मेरे इसी चैनल पर मैंने इतनी सारी वीडियो अपलोड करके रखी है जिनमें बहुत ही ज़्यादा सीधा और सरल आसान तरीका मैंने बताया है लेडीज़ के कपड़े सिलने का। तो आप मेरे इस चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो। अगर आपका भी मन है, आपको भी इंटरेस्ट है सिलाई सीखने में, तो आप बिल्कुल फ्री में और बिल्कुल आसान तरीके से सिलाई सीख सकते हो। तो देखिए अब यहाँ से आगे से मैं करीब 1.5 इंच के लगभग कपड़ा फोल्ड करूँगी। तो मैं निशान लगा लूँगी पहले। तो यहाँ पर मैं 1.5 इंच कपड़ा फोल्ड करूँगी। तो फ्रेंड, सिलाई सीखने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आप अपने खूब सारे पैसे बचा सकते हो। और उससे भी बड़ा फ़ायदा, पैसे बचाने से भी बड़ा फ़ायदा ये है कि आप कई बार क्या होता है कि हमें कई बार जल्दी में कहीं जाना होता है तो हम एकदम टेलर को जब कपड़े देते हैं सिलने के लिए तो कई बार टेलर भी नखरे करते हो, टाइम पे हमारे कपड़े नहीं देते हैं स्टिच करके। तो वहाँ पे भी आप रातों रात अपने कपड़े सिलकर तैयार करके पहन सकते हो अगर आपको सिलाई आती है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है सिलाई आने का। तो यहाँ से देखिए आगे से मैं जहाँ पे हम गोलाई देते हैं आस्तीन के आगे से यहाँ से मैं 1.5 इंच कपड़ा फोल्ड करूँगी। तो 1.5 इंच पे निशान लगाया है। अब दोनों कपड़ों पे हमें इसी तरीके से 1.5 इंच पे ही सिलाई निशान लगाना है और इस कपड़े को हमें फोल्ड करना है। तो फ्रेंड, आप कमेंट करके नहीं बताते हो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बता दिया करें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी चीज़ अच्छी लगती है फिर नहीं लगती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। हो सकता है कि जिस तरीके से मैं कपड़े स्टिच करती हूँ उससे भी अच्छा कोई तरीका आपको आता हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि कई बार कुछ आइडिया ऐसे होते हैं जो हम किसी मान लीजिए हमारे मन में नहीं है और आपको पता है तो आप कमेंट में भी बता सकते हो। या कुछ हमसे कुछ
सिलाई में कई बार गलत कुछ हो जाता है तो प्लीज़ आप उसको भी कह सकते हो कि ये आपने अच्छे से नहीं किया या फिर आपने अच्छे से ये बहुत ही अच्छे से बनाया है। तो यहाँ पे ना गलतियाँ पता लगती है, एक दूसरे की गलतियाँ देख कर ही हम लोग सीखते हैं, गलतियों को सुधारते हैं अपनी। जब तक कोई हमें ये नहीं बताएगा कि आपने यहाँ पे गलती की है तो हमको लगेगा अरे नहीं ये तो ठीक है, हमने जैसे किया तो ये ठीक है। पर जब कोई दूसरा सामने वाले को वो चीज़ दिखती है, अगर हम कोई भी कपड़ा सिलते हैं और सिल के हम कपड़ा पहनते हैं, कई बार उसमें कुछ गलती होती है तो हमें लगता है कई बार कि नहीं इसमें गलती नहीं है। ज़्यादातर ये चीज़ बिगनर्स जो होते हैं लोग, जो सिस्टर बिगनर्स होती हैं, उनके साथ ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा होती है स्टार्टिंग में, जब वो लोग सिलाई करते हैं या फिर सिलाई सीखते हैं। तो क्या होता है कि जब हम कोई कपड़ा शुरू में स्टिच करते हैं ना, तो हमें लगता है कि नहीं हमने बहुत मेहनत की है इस कपड़े के ऊपर, हमने इसको स्टिच किया है तो ये हमने बहुत ही अच्छा किया है। लेकिन जब हम उसको पहनते हैं या फिर हम उसको वेयर करते हैं तो जो सामने वाले लोग होते हैं वो देखते हैं, तो जब कोई भी कमी उसमें होती है तो वो दूसरों को दिख जाती है, पता लगती है कि हाँ आपने इस चीज़ में, ये इस सूट में या फिर इस ड्रेस में या फिर इस फ्रॉक में आपने ये गलती की है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि तो देखिए कुछ लोगों को लगता है कि हाँ मैंने ये कपड़ा मैंने सिलाया तो इसमें बुराई निकाल दी। तो देखिए ऐसे नहीं सोचना चाहिए। अगर कोई आपको बता रहा है कि आपने इस चीज़ में ये गलती की तो उस गलती को आपको सुधारने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न करने चाहिए और बहुत ही कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम गलतियों से ही सीखते हैं कई चीज़ें। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने दोनों कपड़ों को रख लिया और यहाँ पे हमें सूट की आस्तीन की गोलाई है मेरी 4.5 इंच आगे से, और ऊपर से मुड्ढा था 9 इंच, तो 9 इंच पे निशान लगाएंगे और आगे हमने 4.5 इंच पे निशान लगाया है। और इन दोनों निशानों को मिला देंगे और इन दोनों निशानों को मिलाने के बाद हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम थोड़ी सी सिलाई इस तरीके से लगाएंगे, इसको कपड़े को घुमा लेंगे और इसको फिर वापस सिलाई लगाएंगे। और देखिए इस तरीके से हमें वापस सिलाई लगाते हुए सुई को अंदर की तरफ रखेंगे हम, और सुई को अंदर की तरफ रखने के बाद ना हमें फिर इसको पीछे टर्न करना है, वापस करना है और इसको वापस से पीछे सिलाई लगानी है। इससे क्या होता है कि हमारे जो आस्तीन का आगे का जो ये ओपन एरिया यहाँ पे एक अच्छे से टाका लग जाता है, जो कि जल्दी से नहीं खुलता है। तो इसीलिए हम इस तरीके से बैक सिलाई लगाते हैं। अब यहाँ पे इसको हमने जो मार्किंग की थी, निशान लगाया था, उसी के ऊपर सिलाई लगा देंगे तो हमारी यहाँ पर आस्तीन स्टिच हो जाएगी। अब इसमें जो डिज़ाइन था वो डिज़ाइन अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए आप भी कहोगे कि मैम कितना आसान तरीके से आपने ये डिज़ाइन बनाना सिखाया है, ना ही अलग से कोई पट्टी मैंने इसमें जोड़ी है, जैसे कि अलग से पट्टी जोड़ते हैं, मैंने कोई पट्टी अलग से नहीं जोड़ी है इसमें। और यहाँ पर मैंने ना ही आगे की साइड और ना ही बीच में जहाँ पे हमने सेंटर कट किया था कोई पट्टी अलग से जोड़ी, इसी में मैंने डिज़ाइन बनाया है। तो देखिए अब इस तरीके से हमने जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको कटिंग कर दिया है। अब यहाँ पर हम नाप लेंगे। तो यहाँ से मैंने 8 इंच छोड़ा था ऊपर से, क्योंकि हमारी तैयार आस्तीन 12 इंच बची थी। अब यहाँ पर हमने निशान लगाया, आगे की साइड हमने 4 इंच छोड़ा था। 4 इंच छोड़ने के बाद हमने देखिए यहाँ पर हमारी ये टोटल 12 इंच थी, तो हमने आगे से 4 इंच छोड़ दिया था। और 4 इंच छोड़ने के बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पे एक छोटा सा स्टोन या फिर मोती लगा लेंगे। तो मैंने तो मोती यहाँ पर ले लिया था, बट मैं अभी इसमें मोती लगा रही थी तो ये मोती थोड़ा मोटा था, तो मैं इसमें आपको लगा के दिखा रही हूँ कि इसका डिज़ाइन कैसे आएगा बन के। इसके बाद फिर मैं इसमें छोटे से बटन लगाऊंगी, क्योंकि बटन मेरे पास अभी नहीं थे, मार्केट मुझे जाना पड़ेगा बटन लेने के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा इसमें मैं मोती लगा देती हूँ। तो मोती भी इसमें बहुत अच्छे लग रहे थे, बट ये थोड़े ज़्यादा बड़े साइज़ के मोती थे, इसलिए मुझे थोड़े से ओवर से लग रहे थे। तो लेकिन ये डिज़ाइन बनेगा ऐसे ही, आप इसमें छोटा मोती लगा सकते हो, ज़्यादा बड़ा मोती मत लगाना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा जो मोती है वो इसकी शो एकदम से बिगाड़ देगा, वो अच्छी नहीं लगेगी। तो देखिए आपको अगर एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए इसको पहनने के बाद इसका लुक जो है कुछ इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे आप बटन लगा सकते हो या मोती भी लगा सकते हो, पर छोटे साइज़ का मोती अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ था। तो थैंक यू फॉर वॉच माय